स्वागत है आपके अपने चैनल सबलाइम केमर्जी पर। यहाँ फार्मेसी के टॉपिक्स को आसान और मजेदार तरीकों से समझाया जाता है। साथ ही याद रखने की शानदार ट्रिक्स भी बताई जाती है, जिससे एक बार याद रखने के बाद भूलने का कोई झंझट नहीं रहता। चाहे आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम हो या फार्मेसी का कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम, हमारे वीडियो आपकी पक्की तैयारी में मदद करते हैं, क्योंकि सबलाइम केमर्जी लाता है आपके लिए फार्मेसी के टॉपिक्स को आसान, सरल और मजेदार तरीके से समझाने वाले स्मार्ट वीडियो। तो अब हो जाइए तैयार स्मार्ट और मजेदार पढ़ाई के लिए, क्योंकि आज हम क्रेब्स साइकिल, जिसे TCA साइकिल भी कहा जाता है, उसको एकदम आसान तरीके से याद रखेंगे ताकि एग्जाम में बिना किसी गलती के झट से लिख सकें। The Krebs cycle is a reaction in the mitochondria that produces energy from acetyl-CoA and releases carbon dioxide and water. Krebs cycle एक रिएक्शन है जो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। इसमें एसिटिल-CoA से एनर्जी बनती है और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बाहर निकलते हैं। अब क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स याद रखेंगे और उसके बाद इन स्टेप्स में कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं उसे भी याद रखेंगे। क्रेब्स साइकिल के स्टेप्स को याद रखने का ट्रिक है अ कैट इज अ स्वीट एनिमल सो फीड मिल्की ऑयल। इस लाइन को और आसानी से समझने के लिए नीचे हिंदी और ओडिया में ट्रांसलेट करके दिया हूं, अपने हिसाब से देख लीजिए। अब चलिए ट्रिक पर नजर डालते हैं। ए से याद रखिए एसिटिल-CoA, कैट से याद रखिए साइट्रेट, इज से याद रखिए आइसोसाइट्रेट, ए से याद रखिए अल्फा कीटोग्लूटारेट, स्वीट एनिमल से याद रखिए सक्सिनिल-CoA, सो से याद रखिए सक्सिनेट, फीड से याद रखिए फ्यूमरेट, मिल्की से याद रखिए मैलेट, ऑयल से याद रखिए ऑक्सालोएसेटेट। इतना करते ही सारे स्टेप्स कंप्लीट हो जाएगा। अब चलिए इन स्टेप्स में कौन कौन से एंजाइम्स लगते हैं उसे भी एक आसान लाइन से याद रखते हैं। लाइन है कैन एन इंटेलिजेंट कैंगरू सेल स्वीट फॉर मनी। इस लाइन को भी हिंदी और ओडिया में ट्रांसलेट करके दिया हूं, देख लीजिएगा। आप कैन से याद रखिए साइट्रेट सिंथेज, एन से याद रखिए एकोनेटेज, इंटेलिजेंट से याद रखिए आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेज, कैंगरू से याद रखिए अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेज, सेल से याद रखिए सक्सिनेट थायोकाइनेज, स्वीट से याद रखिए सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज, फॉर से याद रखिए फ्यूमरेज, मनी से याद रखिए मलेट डिहाइड्रोजिनेज। बस इतना करते ही एंजाइम की कहानी खत्म। इसके बाद देखना होगा कि कौन कौन सी स्टेप से एनर्जी ATP के रूप में बनती है। उससे पहले हमें यह जानकारी होनी चाहिए कि एक NADH प्लस H प्लस से 3 ATP बनते हैं। एक NADH प्लस H प्लस से कितने ATP बनते हैं? 3 ATP बनते हैं। और एक FADH2 से 2 ATP बनते हैं। अगर आपको समझ आ गया कि कौन से मॉलिक्यूल से कितनी ATP बनती है, तो अब आपको जहां भी डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम दिखे वहां NAD प्लस को NADH प्लस H प्लस में बदलना होगा, कुछ इस तरह, यहाँ और यहाँ, क्योंकि डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम का काम हाइड्रोजन एटम को हटाना होता है और हटाए गए हाइड्रोजन NAD प्लस के साथ मिलकर NADH और H प्लस बना देता है। लेकिन फ्यूमरेट से पहले वाले सिर्फ एक डिहाइड्रोजिनेज में FAD को FADH2 में बदलना होगा और जहां काइनेज एंजाइम दिखे वहां ADP और ATP लिख दीजिए। अब समझते हैं कि क्रेब्स साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड कौन कौन से स्टेप्स में निकलती है। तो चलिए इसे अपने अंदाज में समझते हैं। साइट्रेट में 6 कार्बन एटम्स होते हैं, लेकिन अल्फा कीटोग्लूटरेट में 5 कार्बन एटम्स होते हैं, क्योंकि आइसोसाइट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटरेट में कन्वर्ट होने के दौरान एक कार्बन एटम कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में निकल जाता है। इसलिए अल्फा कीटोग्लूटरेट के टोटल 5 कार्बन एटम्स होते हैं। फिर एक और कार्बन डाइऑक्साइड अल्फा कीटोग्लूटरेट से निकलने के बाद सक्सिनिल-CoA 4 कार्बन एटम्स का कंपाउंड बन जाता है। इसके आगे की रिएक्शन में भी 4 कार्बन एटम्स वाले कंपाउंड्स देखे जाते हैं। यह ऑक्सालोएसिटेट जो 4 कार्बन का कंपाउंड है, जब 2 कार्बन वाले कंपाउंड एसिटाइल-CoA के साथ रिएक्शन करता है तो 6 कार्बन वाला साइट्रेट बनता है। इसके बाद क्रेब्स साइकिल हमारे शरीर में इस स्टेप से दोबारा शुरू हो जाता है और इसी पॉइंट से इसी तरह लगातार चलता रहता है, जब ये दोनों रिएक्ट करके फिर से साइट्रेट देते हैं। बस इतना करते ही क्रेब्स साइकिल पूरा हो जाएगा। इसी तरह
बाकी बायोकेमिस्ट्री की साइकिल्स और पाथवेज को भी अपने मजेदार अंदाज में याद करने के लिए हमारे चैनल सबलाइम केमर्जी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई टॉपिक की ट्रिक के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई जारी रखें।